Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? जब हम किसी एटम के सब शेल्स या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिल करते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स है, उसके तहत हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अफबॉ प्रिंसिपल। अफबॉ प्रिंसिपल जिसे हम द बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल भी कहते हैं। अफबॉ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि अफबॉ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब अफबॉ प्रिंसिपल क्या कहते हैं? अफबॉ प्रिंसिपल सेज दैट इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल्स that have the lowest energy first। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि और नेचर का कायदा ये है कि हर चीज़ नेचर में लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन भी पहले उस शेल ऑर्बिट या ऑर्बिटल में जाएंगी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है। लेकिन अब हमें कैसा पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है? तो इसके लिए एक रूल है जिसे कहते हैं N+L रूल। इस रूल को फॉलो करते हुए हम ऑर्बिटल्स या सबशेल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रूल क्या कहते हैं? द ऑर्बिटल्स विद लोअर N+L वैल्यू हैव लोअर एनर्जी। वो ऑर्बिटल जिसकी N+L की वैल्यू कम होंगी उसकी एनर्जी कम होगी। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N+L। N+L की वैल्यू जितनी बढ़ेगी तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ेगी। सेकंड, when two orbitals have same N+L value, the orbitals with lower value of N have lower energy। अब अगर ऐसा हो कि दो ऑर्बिटल हो और उसकी N+L की वैल्यू सेम हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर वो ऑर्बिटल जिनकी N की वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी भी लो रहेगी। ठीक है। N क्या है? N जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L जो है ये एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है। इसको अपना याद रखना है। अब ये वैल्यू है और सबशेल की, इसके लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है, D के लिए L की वैल्यू 2 है, F के लिए L की वैल्यू 3 है। ये चार वैल्यूज़ आपने याद रखना है। अब हम सब शेल की एनर्जी N+L की वैल्यू के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 1s, देन 2s, फिर 2p, देन 3s, 3p, 3d, देन 4s, 4p, 4d, 4f, जैसे इस तरह आप आगे भी जा सकते हैं। 1s के लिए n की वैल्यू 1 है प्लस L की वैल्यू इसके लिए 0 है। 1 + 0 1। ठीक है। इसकी N+L की वैल्यू क्या आएगी? 1। ये हम N+L की वैल्यू, ये है N+L की वैल्यू। ठीक है। अब 2s के लिए n की वैल्यू 2 प्लस फॉर s द वैल्यू ऑफ L इज 0। 2 + 0 2। 2p the value of n is 2 plus for p the value of n is 1। 2 + 1 3। then 3s 3 plus s 0 3। 3p and 3 plus p for pl is 1। 3 + 1 4। then 3d n is 3 and for d the value of L is 2। 3 + 2 5। then 4 is 4 plus s 0 4। then 4p 4 plus value of L for p is 1, so 5। अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
प्लस एल की वैल्यू 1s के लिए सबसे लोएस्ट है। सो 1s 2s के बाद आता है 2p। 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा होगी, ठीक है। 2 की अब देखो 2p और 3s की n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन अब हमको n की वैल्यू देखना पड़ेगा। सो 2p हैव लोअर वैल्यू ऑफ n, सो द एनर्जी ऑफ 2p विल बी लोअर देन 3s। 2p इज लोअर एनर्जी देन 3s। उसके बाद आता है 3p। अब देखो 3p और 4s की n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ हमें n की वैल्यू को देखना पड़ेगा। 3p हैज लोअर वैल्यू ऑफ n, so it's the energy of 3p will be lower than 4s, 3p then 4s। उसके बाद 3d और 4p की सेम n प्लस n की वैल्यू है, तो फिर हमें n की वैल्यू को देखना पड़ेगा। the value of n for 3d is lower than 4p, so 3d has lower energy than 4p। इस तरह आप मजीद भी जा सकते हैं। so this is increasing order of energy of subshells और orbitals। so हम इस तरह इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, लेकिन अब बात यह है इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्यों ना इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, उस ट्रिक को यूज़ करके आप इजीली जो है ये ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आपने जो शेल्स है उसकी सब शेल को ऐसे लिखना है। पहले 1s, देन 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d, इस तरह। फिर यहाँ से आपने शुरू करना है 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p 3s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p। इस ऑर्डर को आप फॉलो करते हुए आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इस ट्रिक से जो ऑर्डर आएगा ये वही ऑर्डर होगा जो n प्लस एल की वैल्यू से आता है। अब देखो सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, उसके बाद 3p 4s 3d 4p 5। सो ये और ये ऑर्डर जो है दोनों सेम है। इस तरह आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1s2 2s2 2p6, p में 6 इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d10, d में 10 इलेक्ट्रॉन आता है, 4p6। इस तरह आप फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं। सो ये एक रूल है ऑफ द रूल जिसको आप यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस ऑफ एटम्स आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब प्रिंसिपल जो है इसकी एक्सेप्शन है, वो ये है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डबल पॉजिटिव, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, इसके लिए हम ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी एनर्जी की जो वैल्यू है ऑर्बिटल की वो सिर्फ n पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं हंस रूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।